अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। अगस्त 22, 2022 सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज का दिन बहुत अहम है। शहबाज गिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेशन जज का जिसके ज़रिए वो ऑर्डर सेट असाइड किया था, फिर दोबारा रिमांड दिया था, वो चैलेंज किया और हाई कोर्ट का इख्तियार मौजूद है, उन्होंने अपने पास रखा। इस्लामाबाद पुलिस के सामने था, वो ऑर्डर सेट असाइड हो सकता है। एक वीडियो लीक की शहबाज गिल के हवाले से बताया गया कि शहबाज गिल है, लेकिन हालात और वाक़यात शक्लें बताते हैं, ऐनक वगैरह वो पढ़ते नहीं हैं और तस्वीर बड़ी दूर से अगर करीब से किसी ने क्लोज़ करके भी देखी तो ऐसा ही लग रहा था कि ये एक फ़ेक एंड फैब्रिकेटेड है, डीप फेक, जो भी आप नाम देना चाहें। तो यह किसी ने तो उसकी शक्ल के ऊपर नवाज़ शरीफ की शक्ल डाल दी, आप यूँ देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है और हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं। फिर दूसरा, मैजिस्ट्रेट ने बुलाया हुआ रिमांड के हवाले से, वो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर अभी तक चैलेंज नहीं किया, और चैलेंज करना चाहिए मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर, उसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं है और इल्लीगल ऑर्डर है। और ये मैजिस्ट्रेट के सामने आएगा, वो चीज़ें भी आप तक सारी सामने आ जाएंगी। इस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया, पता है कि मैंने आपको कहा था कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ या आने वाले दिनों में एक्सटेंशन हो रही है, क्या उस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। पहले आपके सामने बता दें, आज सिंध हाई कोर्ट में भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास जो है ना इमरान खान के जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं ना, वो चैलेंज कर दिया गया। कराची की बात हो रही है, नाम है उनका सैयद तैयब हुसैन हाशमी ने दरख्वास्त दायर की है। वफाकी सूबाई इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर इमरान खान साहब को फरीक बनाया गया। हक़ाइक़ छुपाई गई, ये उनका कहना है। गलत बयानी की है। 621F की बात करते हैं। हुकूमत के सरबराह की हैसियत से माजी में इमरान खान को जो तोहफ़े मिले वो ज़ाहिर नहीं किए, तफसीलात छुपाई हैं उन्होंने। कागजात नामजदगी मुस्तरद की हैं, आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते हैं। और उनको 246 जो हल्का है ना कराची का NA इलेक्शन लड़ने से रोके और कागजात नामजदगी मंजूर किए और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी थी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं नहीं जिक्र कर चुका, लेकिन अब आपके सामने जिक्र करना है। फिरदौस आशिक वान के पास ब्लू पासपोर्ट था। वो किस तरह था पता नहीं, उनके पास ब्लू पासपोर्ट मौजूद था और वो जब गई हैं बाजार बैरून मुल्क जाने की कोशिश किया कनाडा, और उन्होंने जाने से रोक दिया और सरकारी ब्लू पासपोर्ट पर इमिग्रेशन ने ऑफलोड करके पासपोर्ट जो है ना वो ज़ब्त कर लिया है। सिर्फ कि ब्लू पासपोर्ट वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, उनका इख्तियार नहीं है। पासपोर्ट को कब्ज़े में ले लिया है FIA काम ने और वहाँ से वो रवाना हो गई थी। अब किसी एक दौर में फिरदौस आशिक वान, आपको पता है, बहुत ज़्यादा तस्वीरों में इन थी, इनके बारे में कहा गया कि ये बैटिंग भी करती हैं अपना मैचेस के ऊपर, पता नहीं अब हकीकत है या नहीं। ये सारी बातें बहरहाल होती रही हैं। अगला जो सवाल मैंने आपके सामने वो रखना है, वो जो है ना चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से बड़ी डिटेल में, किसी के पास वक्त हो तो कॉलम ज़रूर वो पढ़ ले और वहाँ से आप समझ सकेंगे। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है ये गवर्नमेंट ने तैनात करना होता है और किस तरह तैनात होना है आपको पता। नवंबर डेडलाइन आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फेडरल कैबिनेट के जो मेंबर हैं और उन्होंने कहा है कि बैकग्राउंड पे ये आपस में तफसीलात गुफ्तगू चल रही है कि किस तरह तैनात करना है और उस पर बड़ी डेलिब्रेशंस चल रही हैं। ये उनका कहना है कि काफ़ी डेलिब्रेशंस इसके ऊपर चल रही हैं और कह रहे हैं कि अपने एलआई से भी करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा है हमें दूर रखें। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अंदर साहब की आपस में कंसेंट होगा क्या करना है, किस तरह करना है। जनरल हमीद गुल का इसके हवाले से अपना एक ओपिनियन है। जनरल हमीद गुल इस बारे में बड़ा वजाहत कह रहे थे कि अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर हमारे यहाँ कोई आर्मी चीफ तैनात नहीं होता। ये उनका अपने तौर पर कहना है, क्या किस हद तक दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन चूँकि वो खुद अपने बारे में भी बताते हैं कि मैं भी उस रेस में था, लेकिन किस तरह आउट हुआ, किस तरह जो बनाया गया। ये इनका आर्टिकल 243 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। इसका सब आर्टिकल 3 है कि जो सदर हैं वो तैनात करते हैं, रिकमेंडेशन होती हैं प्राइम मिनिस्टर की। शेड्यूल 5A है रूल्स ऑफ बिजनेस का, जो बताता है कि जो है ना किस तरह होना है। अपॉइंटमेंट ऑफ एंड अबव ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इन द आर्मी एंड इक्वलेंट रैंक्स in the other defense services will be made by Prime Minister in consultation with the President। ये उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कंसल्ट करने के बाद। कंसल्ट वाला बड़ा हार्श वर्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है।
और कोई ये किताबों में तो डिफाइन नहीं किया हुआ, ट्रेडिशन जो चली आ रही होता क्या है कि GH की जो है वो 4 से 5 सीनियर जो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स और उनकी पर्सनल फाइल के साथ मिनिस्ट्री डिफेंस को भेजता है। मिनिस्ट्री डिफेंस में आपको पता है आजकल सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो जनरल बाजवा साहब के जो साहबजादे छोटे हैं उनके ससुर कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिए गए हैं। तो सेक्रेटरी डिफेंस बहुत अहम है और वो फिर मामला भिजवाता है वज़ीर आज़म को, जो उस पर फाइनल जो सूट करता है। और कागज़ों में अगर देखा जाए डिफेंस मिनिस्ट्री उसको वेट करती है नेम्स पर जब जाना हो प्राइम मिनिस्टर के पास, और बुनियादी तौर पर ये कहा ही जाता है कि ये एक पोस्ट ऑफिस के तौर पर देखी जाती है। जो क्रेडेंशियल आते हैं वो वज़ीर आज़म दफ्तर वाला ख़ुद देखता है, कैबिनेट से डिस्कस कर देता है और इनफॉर्मल कंसल्टेशन सारी होने के बाद जो है ना और क्लोजेस्ट एडवाइज़र से भी डिस्कस किया जाता है। और ये बातें बहुत सी होती है, लेकिन कमाल की बात है 10 आर्मी चीफ 1972 से देखा जाए, ये बड़ी बड़ी बात करने लगा, देखा जाए तो ये बुनियादी तौर पर 5 जो हैं वो नवाज शरीफ लगाए हैं मुख्तलिफ टेन्योर्स के हवाले से। अगर आप देखें आप तो ये आशा है, और हमेशा वो इस पर बहुत सी चीज़ें जो है ना क्रिटिसाइज़ होती रही हैं, और कि लफ्ज़ अपना बंदा या हिज मैन का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है। और कई दफ़ा जो तैनाती हैं उनके ख़िलाफ़ भी गई हैं, और हमने सारा देखा। अब ये जो ट्रांजिटिंग जो पीरियड है, जो चीफ ऑफ द आर्मी साहब जो मौजूदा हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये 2016 में तैनात हुए थे और आखिरी नवंबर जो महीना है इसमें उन्होंने रिटायर होना, और फिर इनको 2019 में 3 साल की एक्सटेंशन भी मिली थी और नया कानून बना था। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज भी हुआ था और पार्लियामेंट ने फिर जनवरी 2020 में प्राइम मिनिस्टर को टेन्योर एक्सटेंड करने के हवाले से भी बात भी कर दी थी, और साथ 64 साल की रिटायरमेंट की एज रख दी गई। और जनरल बाजवा साहब जो हैं बकौल गालबन 61 साल के हैं, वो फिर एक और टर्म के लिए फिर आ सकते हैं। ये स्पेकुलेशन चल रही हैं, और यहाँ क्या क्या हो रहा है कि 4 स्टार पोजीशन जो है ना फॉल वैकेंट होगी नवंबर में। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा जो हैं विल आल्सो बी रिटायरिंग एट द सेम टाइम। और ये 2 4 स्टार जनरल गिव्स द गवर्नमेंट अ लिटिल बिट स्पेस जो है इस हवाले में। सबसे अब जो नाम अब सामने आ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब है, और सीनियर मोस्ट है सारी लॉट में से, और कई जहाँ जहाँ काम किए वो मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता आपके सामने। दूसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, सॉरी ये सबसे सीनियर हैं जी। 4 कैंडिडेट हैं और सेम पैच के, सिंध रेजिमेंट से ताल्लुक़ है इनका, वो तफसीलात आप लोगों को पता है, मैं उनमें नहीं बताना चाहता क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब हैं और मोस्ट एक्सपीरियंस हैं इंडियन अफेयर्स के हवाले से, जो करंट मामलों को सारों को जानता है। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद है, बिलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ है इनका, और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का DGIS सही रहे, सारी तफसीलात आप लोगों को पता है और क्या क्या मामला रहे हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, ये आर्टिलरी रेजिमेंट से हैं और कमांडर कोर जो है गुजरांवाला में है। ये वो सारे नाम आपके सामने मैंने इसलिए रख दी हैं जहाँ से पता चल सके कि, और जनरल कमर जावेद साहब के बारे में जिस तरह वहाँ मुलाकातें नहीं हैं इनकी कतर वगैरह UAE में अवार्ड मिलते रहे, वो डिज़र्व करते हैं। तो ये शो कर रहे हैं कि एक्सटेंशन की तरफ से आज मामला नहीं जा रहे, लेकिन क्या फ़ैसला होता है वो अलग है। हालात और वाक़यात यही हैं कि शायद एक्सटेंशन नहीं हो रही, और जो मैंने नाम बताए हैं उनमें से एक आने वाले दौर का चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ होगा। अदालतों में बहुत मामला चलेंगे इन दिनों में, वो मैं तफसीलात आपको बताता रहूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।